PUBG popularism is in danger. A game named Valheim is giving collisions. PUBG संकट में है। तो दोस्तों हाल में ही अभी Valheim नाम का एक गेम लॉन्च हुआ है। तो उसी को लेकर रूमर्स हैं कि क्या Valheim PUBG से आगे निकल जाएगा, क्या Valheim 2021 का टॉप गेम बन जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि Valheim गेम का प्लॉट क्या है, यानी कि इस गेम की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों ये एक वाइकिंग सर्वाइवल गेम है जो कि नॉर्से माइथोलॉजी पे बेस्ड है। अब नॉर्से माइथोलॉजी के अनुसार यूनिवर्स में 9 ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पे लिविंग क्रिएचर्स और गॉड्स रहते हैं। अब जो ह्यूमंस हैं यानी इंसान वो मिडगार्ड में, जबकि ओडिन जैसे भगवान जो होते हैं वो एसगार्ड में रहते हैं। जबकि Valheim 10वां प्लैनेट है और वो इतना डरावना है कि जहां डिवाइन लोग या गॉड भी जाने से डरते हैं। तो जो भी वाइकिंग्स बैटल में मारे जाते हैं उनको वहां की वेलकरीज जो है वो Valheim भेज देती हैं, जहां उन वाइकिंग्स को Valheim में रहने वाले राक्षसों से लड़कर Valheim को उनसे आजाद कराना होता है। तो ये गेम स्टार्ट होता है आपके इन गेम वाइकिंग कैरेक्टर के साथ, जिसको कि एक बहुत बड़ा कौवा जो है वो बादलों के पीछे से उड़ता हुआ आपको लेकर आता है और जंगल में ऐसी जगह पे ड्रॉप करता है जहां पे बहुत सारे स्टोन्स और पिलर्स होते हैं और जिन पे ये लिखा होता है कि आपको वहां के राक्षसों को कैसे हराना है। उसके साथ साथ ही आपको सर्वाइवल के लिए भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, जैसे कि आपको हट खुद ही बनाना होता है और इसके साथ वहां और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब हम इसके थोड़े से स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो Valheim गेम की जो गेम डेवलपर कंपनी है उसका नाम है आयरन गेट। इसको 2 Feb 2021 को लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च होने के सिर्फ 13 दिनों के अंदर इसकी 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो गई थी। स्टीम वेबसाइट पे आपको ये 529 रुपए में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही में इसके कंकरेंट प्लेयर्स एक टाइम पे 3,45,000 के पार पहुंच गए थे, यानी कि 3,45,000 लोग एक साथ इस गेम को खेल रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले ये गेम सिर्फ पीसी के लिए है। अब इस गेम को खेलने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या उससे ऊपर का होना चाहिए, प्रोसेसर 2.6 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर, रैम 4 GB, ग्राफिक्स GeForce GTX 500 सीरीज, डायरेक्टX वर्जन 11 और अवेलेबल स्पेस 1 GB होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं PUBG वर्सेस Valheim के बीच में। तो सबसे पहले रिलीज डेट, PUBG 21 दिसंबर 2017 को लॉन्च हुआ था और Valheim 2 फरवरी 2021 को लॉन्च हुआ था। अवेलेबिलिटी की बात करें तो PUBG पीसी और मोबाइल दोनों में खेल सकते हैं, जबकि Valheim जो है अभी सिर्फ पीसी के लिए अवेलेबल है। अगर दोनों के साइज की बात करें तो PUBG 30 GB जबकि Valheim की साइज 1 GB है, यानी कि आपका इंटरनल स्पेस 1 GB होना चाहिए और PUBG के लिए 30 GB होनी चाहिए। उसके बाद प्राइसिंग की बात करें तो PUBG की 999 रुपीज है, जबकि Valheim की 529 रुपीज है। कॉन्करेंट प्लेयर्स 300K प्लस की बात करें तो PUBG को इतने प्लेयर्स लाने में अप्रॉक्स 90 डेज लगे थे, और जबकि Valheim पहले 13 दिनों के अंदर ही 300K प्लस कॉन्करेंट प्लेयर्स पार कर चुका था। टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स की बात करें तो PUBG के 730 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, जबकि Valheim के 2 मिलियन प्लस अभी तक हुए हैं। और फाइनली रेटिंग की बात करें तो PUBG को 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जबकि Valheim को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अभी के तक के स्टैट्स को देख के कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर Valheim में इसी तरह की ग्रोथ रही तो डेफिनेटली ये 2021 का बेस्ट सर्वाइवर गेम बन सकता है। थैंक यू।